हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है माइंड ब्लोइंग क्लासेज, जिसमें आप सभी का स्वागत है। हमारा पहला लेसन कंप्लीट हो गया है, ठोस अवस्था। आज हम दूसरा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है विलयन। विलयन यानी कि सलूशन। ये यूपी बोर्ड में इससे 5 नंबर का आता है और अलग अलग बोर्ड में डिफरेंट डिफरेंट नंबर के आता है। इम्पॉर्टेंट लेसन है, न्यूमेरिकल बेस है, न्यूमेरिकल काफ़ी है इसमें। और कुल मिला के जितने फिजिकल केमिस्ट्री में लेसन है ना, पहले ठोस अवस्था में काफ़ी कम न्यूमेरिकल थे। वही ले दे के घनत्व के ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं। इसमें कई टर्म हैं, न्यूमेरिकल बनाने के कई टर्म मिलेंगे, लगभग लगभग हर टर्म में न्यूमेरिकल है। और अगला लेसन जो हमारा आएगा वैद्युत रसायन, न्यूमेरिकल उसमें भी है पर विलयन की अपेक्षा कम न्यूमेरिकल है। अगला है रासायनिक बलगतिकी, उसमें भी न्यूमेरिकल है पर विलयन की अपेक्षा कम। मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल विलयन से ही बनते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी में है। तो क्या सर न्यूमेरिकल ही आएगा पेपर में या फिर थ्योरी भी आएगी? तो हम आपको ये बता दें कि ज़्यादातर तो फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। जैसे 100% फिजिकल केमिस्ट्री है, जैसे 5 लेसन आते हैं, 5वां जो लेसन है थ्योरी वाला है। ठीक है, 4 लेसन है न्यूमेरिकल के, ठोस अवस्था, विलयन और विद्युत रसायन, और चौथा रासायनिक बलगतिकी। और ये जो चारों न्यूमेरिकल वाले हैं, इनसे ज़्यादातर तो न्यूमेरिकल ही आता है। जैसे चारों से कितने नंबर का आता है? रासायनिक बलगतिकी से यूपी बोर्ड में 5 नंबर का, और विलयन से 5 नंबर का, विद्युत रसायन से 5 नंबर का, और ठोस अवस्था से 3 नंबर। 18 नंबर में हमारे हिसाब से 10 नंबर के न्यूमेरिकल ही होते हैं। पक्का इतना तो मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ 10 नंबर के न्यूमेरिकल ही आने हैं, समझे। और बाकी जो 8 नंबर थ्योरी दे सकते हैं, नहीं दे सकते, हो सकता 18 में 15 नंबर के न्यूमेरिकल आ जाए। बात को समझो। तो फिजिकल केमिस्ट्री से हमारा 22-23 नंबर का पोर्शन बनता है। कितना पोर्शन बनता है? 22-23 नंबर का। समझ गया बेटा? समझ गए? चलो ठीक, फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन है, इसका क्या क्या पढ़ना है ये जानेंगे। जो कुछ हो सकते हैं थ्योरी में वो पढ़ेंगे। और हमारे चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे आप लोग, और चैनल को हमारे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे चैनल पे 9वीं से 12वीं तक की क्लासेज आपको हिंदी मीडियम में दी जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम विलयन का परिचय जानेंगे। क्या जानेंगे बेटा? विलयन का परिचय जानेंगे। क्या जानेंगे? परिचय। फिर सांद्रता के बारे में जानेंगे। फिर विलेयता क्या होती है जानेंगे। असंग गुणधर्म, इससे बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं इंपॉर्टेंट, अब की बार भी आया था। असामान्य मोलर द्रव्यमान, आदर्श अनादर्श विलयन, स्थिर क्वांटिटी। ठीक है, वैसे मेजरली इतने टॉपिक पढ़ने हैं, इनके अंदर भी कई सारे टॉपिक बन जाते हैं। ठीक है, तो परिचय, पहले विलयन का परिचय। विलयन होता क्या है? विलयन यानी कि सॉल्यूशन। इंग्लिश में क्या बोलते बेटा इसको? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ये होता है सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन की स्पेलिंग होती। चलो विलयन। विलेय प्लस विलायक, सालूट प्लस साल्वेंट, सालूट प्लस साल्वेंट, सालूट प्लस साल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। समझ गए बेटा? सालूट और साल्वेंट, विलेय तथा विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहता है। यानी कि विलेय तथा विलायक के मिलने से ही क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है, विलयन बनता है। समझ गए? विलयन की परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, टेंशन मत लो। परिचय है, जानना जरूरी ना हमें पढ़ना कहाँ है। चलो, अब विलयन कई प्रकार के बन जाएंगे। अब विलयन साधारणतः इसमें क्या लिखे हैं? 4 प्रकार के। तन विलेय की मात्रा न्यून हो, जब जो तन विलेय, जो विलेय होगा वो तन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? सांद्र हो सकता है। तन विलेय की मात्रा क्या हो? न्यून। न्यून मतलब बहुत कम। या फिर सांद्र विलेय की मात्रा अधिकतम हो। संतृप्त अधिकतम मात्रा जो विलायक में घुल सके, अति संतृप्त अधिकतम मात्रा से जो अधिक हो। अब थोड़ा मैं जानकारी आपको और दे दूं, ये तो है, ये जनरली इतने प्रकार के होते हैं। अब ये पेपर में पूछने वाला नहीं है ये सब।
अब थोड़ा मैं एक्स्ट्रा जानकारी, जो विलेय होता है, विलेय क्या, विलेय प्लस क्या होता है, एक विलायक, इन्हें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। विलेय जो होगा वो मिलने वाला पदार्थ होगा, विलायक जो होगा जिसमें मिलाया जाएगा वो पदार्थ होगा। विलायक वो होगा जिसमें मिलाया जाएगी कोई चीज़, जैसे पानी, पानी में कोई चीज़ मिलाई जाती है कि पानी किसी चीज़ में मिलाया जाता है, दोनों हो सकते हैं। बट अब विलेय वो पदार्थ होगा जो मिलेगा उसमें, और जिसमें मिलेगा वो होगा विलायक, जिसकी जनरली ये देखा जाता है, पर ये इसके अपवाद भी हैं। अपवाद तो एक्सेप्शन जो होता है हर जगह होता है, अपवाद जो है हर जगह है। विलेय जो कम कम मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलेय होता है। विलेय जो जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है, विलेय। जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है, विलायक। समझे, ये बताया जाता है, पर बहुत जगह ये गलत भी हो जाता है। समझे। अब तो सर सही क्या रहता है हमेशा, फिर सही होता है मोल। सही होता है, यहाँ पे इस चैप्टर में मोल का बहुत यूज है। सही होता है मोल, जिसके मोल ज़्यादा है वो होगा विलायक, जिसके मोल कम है वो होगा क्या, विलेय। समझे। साल्वेंट मतलब विलायक, और सालूट मतलब विलेय। समझ गए, समझ गए। चलो, अब सर ये मोल कहाँ से ले आया, तो मोल आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट लेसन में, मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट। अब मैं फर्स्ट ईयर वाले में जब मिलेगा ये वीडियो तो आपको दे दूंगा, आपको भी बोल दूंगा, वो मैं वीडियो जल्द बनाने वाला मोल अवधारणा के ऊपर, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा जो मिलेगा आपके सिलेबस में जितना काम का है उतना मैं यहाँ भी बताऊंगा, अच्छे सीखने के लिए आप वो वाला वीडियो देख लेंगे 11वीं का। अच्छा, चलो अब आगे बात करते हैं। देखो, पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के हो जाते हैं। अब देखो, विलायक क्या है, विलेय कौन सा है, उदाहरण है ये बहुत सारे। चलो देख लेते हैं। अच्छा भाई, तो पहला ठोस, जब विलायक ठोस हो विलेय भी ठोस हो तो क्या बनती है, मिश्र धातुएं। मिश्र धातु ठोसों के मिलने, धातुओं के मिलने से धातुएं ठोस होती हैं, धातु के मिलने से ही बनती है ना। चलो, ठोस और द्रव मिले तो क्या बनता है, पारा जिंक। जैसे पारा क्या होता है, द्रव होता है, और जिंक का होता है, ठोस होता है, तो पारा जिंक बन जाए। अब ठोस गैस मिले, जैसे गैस के ठोस का ऊर्ध्वपातन, जैसे I2 आयोडीन ठोस भी है और गैस भी है, गैस और ठोस दोनों मिल जाते हैं। चलो, द्रव, अगर द्रव विलायक हो यानी कि द्रव की अधिकता हो और ठोस मिलाया जाए उसमें, जैसे जल में लवण, जल में शर्करा, है ना। जल में लवण कोई ठोस डाले ना, चीनी जैसे डाल दिए जल में, चीनी का है, विलेय है, कम मात्रा में डालेंगे तो ये जो विलेयक कार्य करेगी। और द्रव पानी है, जल है, वाटर है। समझ गए। तो जल में शर्करा, चीनी, ये भी एक इसका उदाहरण है, ठीक। अब द्रव का बना हुआ है, जैसे एल्कोहल का जेली विलयन, एल्कोहल मिला लिए जल में और चढ़ा लिए, फिर एक पौआ, है ना। अब मिलाते हैं ना, पानी मिला के पीते हैं ना, तो द्रव वाला विलयन हुआ ना वो। अब जैसे द्रव का गैस में, सोडा वाटर की बोतल में CO2 गैस होती है। अब जैसे हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं उनमें भी CO2 होती है ना। अब बोतल है, द्रव होता है, उसमें गैस होती है CO2। जितने भी आते हैं, चाहे थम्स अप, लिम्का, माजा, हाँ, स्प्राइट, ड्यू, माउंटेन ड्यू एक ही है ना। चलो, बहुत सारे नाम है यार, क्या क्या की नाम है। चलो, अब गैस और ठोस, जब विलायक गैस हो और ठोस विलेय हो तब क्या बनता है, भाई लिखा ही नहीं इसमें। चलो फिर हम ही बताते हैं कुछ। ये जो तीनों का उदाहरण है ये यही है, कोहरा या धुंध। कोहरा में सर जी गैस का है, गैस जो है हवा है। और सर जी ठोस का है, और कार्बन होता है उसमें बहुत ज़्यादा, कार्बन की मात्रा होती है। समझे, धुआं वगैरह में, धुंध वगैरह में ना, तो ये सभी का है, कार्बन का है, ठोस होता है। कार्बन गैस है कि ठोस है,
ठोस है ना, एक तरह का धातु है, तो क्या होता है, ठोस होता है। समझ गए। चलो, वायुमंडल में जो गैसें होती हैं वो गैस के रूप में कार्य करते हैं। चलो, अब द्रव भी हो जाता है, जैसे कोहरा वगैरह में द्रव की भी मात्रा होती है ना, तभी तो नमी आ जाती है जब हम कोहरे में निकलते हैं तो गीले हो जाते हैं बाल वगैरह। समझ गए। चलो, ये हो गया सब। सर ये क्या लिखेंगे, आपकी मर्जी, मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपको अच्छा लग रहा है, ये पेपर में इतना नहीं आगे, नॉलेज के लिए ज़रूरी है। कोई गारंटी भी नहीं है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन भी सकता है, इनसे ऑब्जेक्टिव आराम से बन सकता है, मैं तो कहूँगा आप लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब आ जाते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या आ जाते बेटा जी, विलयन की सांद्रता। सर जी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन बोल देंगे सांद्रता को। सर जी सांद्रता होती क्या है, सांद्रता विलेय पदार्थ की वह मात्रा है जो निश्चित आयतन के विलयन में घुली होती है। अब सांद्रता में मापने की बहुत सारी इकाइयाँ हैं। चलो, अब जैसे मैंने कहा 1 लीटर जल में 100 ग्राम चीनी घुली है, ठीक, या 250 ग्राम चीनी घुली है, 250 ग्राम, तो ये चीनी की मात्रा है, इसी का है, यही क्या है, सांद्रता है। मतलब कि मैं तो आसान भाषा में इसे बच्चों को इस तरह समझाता हूँ, जो गाढ़ापन आता है विलयन में, सीधा सीधा। अब जैसे कोई 2 बिलियन मोटा दिमाग से बता रहा हूँ मैं, अपवाद हर चीज़ के होते हैं। जैसे कोई बिलियन गाढ़ा ज़्यादा है, 1 बिलियन गाढ़ा कम है, तो कह दिया जाए सांद्रता बताओ किस में ज़्यादा है, तो जो गाढ़ा ज़्यादा होगा वही उसकी सांद्रता अधिक होगी, जो गाढ़ा कम होगा उसकी सांद्रता कम होगी। समझ गए बच्चा। अब भाई विलेय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तभी तो वो गाढ़ा हुआ है, ज़्यादा चीनी मिला दो तो गाढ़ा हो जाएगा ना हमारा विलयन, और ज़्यादा कम चीनी मिलाओगे तो पतला रहेगा, गाढ़ा कम रहेगा। यानी चीनी की मात्रा जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा सांद्रता, उतने ज़्यादा गाढ़ा। सही बात है, झूठ बात है। अब चीनी की मात्रा कम है तो सांद्रता कम है, यानी कि गाढ़ा कम है। तो मोटा दिमाग से हम बता दिए ना, जो ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी सांद्रता अधिक, जो कम गाढ़ा होगा उसकी सांद्रता कम। क्लियर, क्लियर या नो। चलो आगे। अब मोलरता क्या होती है सर जी। अब एक एक पे न्यूमेरिकल है, एक एक सब करवाऊंगा मैं, टेंशन ना लो। यहाँ पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं, एक्स्ट्रा भी न्यूमेरिकल लाऊंगा, जो एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल और मैं उनको भी करवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं कुछ। अब मैं खुली गारंटी देता हूँ, खुली गारंटी, ऑब्जेक्टिव तक आपका पढ़ा हुआ आएगा। जो मेरे वीडियो से पढ़ रहा है ना, उसका ऑब्जेक्टिव तक बाहर नहीं आएगा। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, प्रॉमिस। एक भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, चैनल बंद। आपका पेपर आएगा, अगर ऐसा हो गया, मेरी बात गलत निकल गई, तो वीडियो बनाना बंद। लेकिन जितना पढ़ाऊँ, जितना पढ़ाऊँ उतना लिखना पढ़ना, ठीक है। जितना पढ़ाऊँ उतना लिखना पढ़ना, रिवीजन करना, मुझ पर भरोसा करना। अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या बताएं, पढ़ाना ही बंद कर देंगे यार हम। और आज तक ऐसा नहीं हो जिसमें हम ज्ञानेंद्र गारंटी ले लिए, उसमें ऐसा आज तक नहीं हुआ, ठीक है ना। चलो आओ, अब मोलरता देखते हैं। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलारिटी बोल देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मोलल दो तरह, एक मोललता होती है, एक मोलरता है ना, मोलरता है, एक मोललता है। एक होती है मोललता, मोललता, एक मोलरता। अब ये मोलरता है, ये मोललता को मोलारिटी कहते हैं, इसको मोलारिटी कहते हैं, मोलारिटी। कैपिटल एम से डिनोट करते, एम ओ है यहाँ पे, एल है यहाँ, ठीक। चलो, 1 लीटर में उपस्थित, 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों, अब देखो मोलो आ गया, मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में जितने विलेय के मोल होंगे वही क्या होगी, मोलरता होगी, सीधी सी बात। यानी कि 1 लीटर विलयन का आयतन लेंगे,
विलय के मोल लेंगे, उनका परसेंटेज निकाल लेंगे, जो होगा वही क्या होगी, विलय के मोल। अब मोल यहाँ पे मैं बता दूंगा क्या है। इसको काहे में ले रहे हैं, लीटर में। ठीक, मोल काहे मिलेंगे, ग्राम में। काहे मिलेंगे, ग्राम में। समझ गए। अब मोल का है थोड़ा सा जान लेते हैं बेटा जी। यहाँ पे जो मोल, मोल के बहुत सारे टर्म। मोल जो होता है, मोलों की संख्या को लिखते हैं एन से। जैसे कोई पदार्थ है, जैसे एक मोल पदार्थ है, एक मोल पदार्थ है, इसमें परमाणु की संख्या क्या होगी, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। 2 3, कुछ बुक में 2 ही लिखा रहता है, सब सही है। इतने होगी, यानी कि इतने परमाणु होंगे। एक अणु कोई अणु है, उसके एक मोल में कितने अणु होंगे, तो इतने अणु होंगे। कोई एक पदार्थ है, उसके एक मोल में कितने परमाणु होंगे, इतने ही परमाणु होंगे, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। समझ गए। अब आगे क्या बोलेंगे, बताते हैं सर। जो मोल होता है वो पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार, एटॉमिक वेट इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये होता है। और भी फार्मूला होता है सर। और क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम, यानी कि परमाणु की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। चाहे अणुओं की संख्या हो ये, चाहे परमाणु की संख्या हो, बटे अवोगाद्रो संख्या, ये भी मोल होता है। और क्या होता है सर, तो एक होता है V डिवाइडेड बाई 2.4, ये लिख लेना है आपको अलग से। ये यहाँ पे, ये किस में है सर, ये किस में है, लीटर में कि ml में, ml में है। किस में है, ml में है। V जो है, आयतन जो है ml में है, मिलीलीटर में, तब 22.4 लिया जाता है। इसको लीटर में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। समझ गए, समझ गए। चलो, ये देखो वही किए। यहाँ पे मोलों की जगह क्या लिख दिए, विलय के मोल की मात्रा किसमें, ग्राम में, नीचे विलय का अणुभार। जिस पदार्थ के जैसे मोल निकाल रहे हैं, जिसके हम, कोई पदार्थ H2O है, H2O के यहाँ पे क्या रखेंगे, मात्रा रखेंगे, नीचे H2O का ही मोलर अणुभार रखेंगे। अणुभार किसका रखेंगे, H2O, उसी पदार्थ का रखेंगे भाई, किसी दूसरे के नहीं रखेंगे। जिस पदार्थ का मोल निकाल रहे हैं उसी की मात्रा ऊपर रखेंगे, नीचे उसी का अणुभार रखेंगे। समझ आ गई बात। अब 5 ग्राम मान लो H2O है, इसके मोल बताओ, तो 5 ग्राम ऊपर लिख देंगे मोल निकालने के लिए। और अणुभार 18 होता है इसका, अणुभार निकालना आता होगा, सभी का एटॉमिक मास जोड़ देते हैं, तो जो आएगा वो होगा इसका मोल। जैसे H2O है, इसका अणुभार क्या होगा, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, केमिस्ट्री में वही है। फिजिक्स में अलग अलग होता है, लेकिन केमिस्ट्री में वही है। समझे बेटा। तो यहाँ पे एक का होता है 1, हैं कितने 2, तो 2 का निकालेंगे, प्लस O का कितना होगा, ऑक्सीजन का 16, तो जोड़ लेंगे 18 आ जाएगा एटॉमिक मास। अणुभार यही आएगा ना। चलो, मॉलिक्यूलर वेट। चलो, हो गया इतना, समझे। तो ग्राम पदार्थ की मात्रा के किस में लिख देते हैं, ये यहाँ पे गलत लिखा है, थोड़ा सा सुधार कर लेना यहाँ पे। चलो, m बराबर हो जाएगा पदार्थ की मात्रा को, वेट को W से, और अणुभार को m से, वो इंटू आयतन है ना 1/V। ये किस में है, लीटर में। किस में है, लीटर में। ठीक, ये अर्धसूत्र बने कि ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, W ऊपर आना चाहिए, m नीचे आना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इतना होगा। चलो, अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पर। चलो, ये देखो यहाँ पे सुधार कर लिए या नहीं किए, कहा भाई सुधार नहीं किए, गलत यहाँ पे। और W वेट से W होता है ना, तो W को वेट से लिखना चाहिए, मात्रा को, है ना। ग्राम में लेते हैं तो वेट को W लिखना चाहिए, मास को, अपने अणुभार को, मॉलिक्यूलर को क्या लिखना चाहिए, m से लिखना चाहिए। ऐसे लिखते हैं। चलो अच्छा, देखते हैं सवाल देख लेते हैं इसके ऊपर, आगे कल पढ़ेंगे।
5 ग्राम NaOH से बने 450 ml विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब पदार्थ क्या दिया है यहाँ पे, जो पदार्थ दिया होगा वही क्या होगा, वही क्या होगा बेटा, विलेय। उसी पदार्थ की मात्रा कितनी है, 5 ग्राम। पदार्थ की मात्रा में पता चल गई। अब पदार्थ का अणुभार कितना है, 40। 40 कैसे आया सर, भाई आपने ना 9वीं पढ़े ना 10वीं ना 11वीं। चलो बताए देते हैं। अच्छा नहीं पता अणुभार निकालना, तो इसका कितना होता है भाई सर जी, Na का कितना होता है एटॉमिक मास, 23। सर जी ऑक्सीजन का 16, थोड़ी देर पहले बताया। हाइड्रोजन का 1, सबका ऐड कर लो 14 आ जाएगा। समझ आ गया ये कहाँ से आया। चलो अगला देखो, विलयन का आयतन हमें दिया है 450, 450, इसे लीटर में बदल लिए क्योंकि फार्मूला हमारा काहे में था, लीटर में। लीटर में बदल लिए, 1000 से भाग कर दिए। चलो अब सबके मान रख दिए। ऊपर क्या रखते हैं, पदार्थ की मात्रा, नीचे पदार्थ का अणुभार, और लीटर में क्या, आयतन। तो बस हल कर लिए। 5/18 आया, थोड़ी देर पहले 5/18 हमने लिखा था। बस इतने। m क्यों लिखें, m मतलब m से ही डिनोट करते हैं ना मोलरता को, मोलरता को m से ही डिनोट करते हैं, मोलारिटी, ठीक है, इसीलिए m लिखते हैं। समझ आ गई बात। अब कभी कभी न्यूमेरिकल में दे देगा 0.51 बिलियन की 0.527 m है, तो मतलब मोलरता है, ये लिखा होगा इसे, तो मतलब मोलरता है। समझे, ये समझना पड़ेगा आपको खुद। चलो अब मोलरता कल पढ़ेंगे, मोलरता कल पढ़ेंगे। इसका भी हर एक का न्यूमेरिकल लगवाएंगे, हर एक को पढ़ाएंगे। ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि अब पहले चलो कर लें न्यूमेरिकल, बाद में मैं फिर करवाऊँगा। ऐसे नहीं कि भैया ऐसे छोड़ दिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाता ना न्यूमेरिकल से, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। समझ आ गई बात। तो बस ठीक है, अब आपका दूसरा लेसन स्टार्ट हो गया है। आप पढ़ते रहें मन लगा के, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कोशिश करें। अब बोर्ड पे पढ़ाने से क्या मतलब भाई, यहाँ पे मैं सबको समझा रहा हूँ, अच्छी आवाज़ है, अच्छा दिखता है, आप देख के नोट बना सकते हैं। मैं चिल्लाऊँगा, आप सुनेंगे, रोकेंगे। यहाँ पे वीडियो रोको, कॉपी से देख के लिखो, वीडियो को समझो। 2 बार वीडियो देखो, 1 बार समझ लिया करो, 1 बार सिर्फ चुपचाप छाप लिया करो चुपचाप। क्या दिक्कत है, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाए, कोई दिक्कतें नहीं। क्लास से ज़्यादा समझ में आता होगा यहाँ पे। अब मन लगे आप लोगों का तब तो, मन तो लगना चाहिए ना। मन नहीं लगता है तो मन का कुछ नहीं किया जा सकता है, समझे। अगर आपका मन नहीं लगता है तो मन का कुछ नहीं किया जा सकता, मन लगाना पड़ता है, मन लगता नहीं है, समझे। बहुत दुख होता है तुम सब पर यार। पढ़ो यार, पढ़ो, मौका अच्छा है। मैंने तो पढ़ाई की है ऑनलाइन, मैं तो पढ़ लेता हूँ, तुम क्यों नहीं पढ़ पाते हो। कॉन्सेंट्रेट रखो माइंड को, पढ़ना है इतना एक सोच लो ना, ठान लो मन में, इतना करना है तो करना। आज ये वीडियो देखना है, इतना लिखना है, इतना करना है तो करना है, दैट्स इट। इतना करना है, करना है, करना है। ये वीडियो देखनी है, लिखना है, ये वीडियो देखनी है, लिखना है तो लिखना है, ठीक। इतना फाइनल मन में सोच के रखो, इतना करना है तो करना है, ठीक है। चलो ठीक है, टिल देन अपना अपना काम करते रहें, बाकी जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, इसमें नो डाउट। ठीक है, चलते हैं फिर, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।